आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि भाई मैं सबको ये वीडियो जो है वो शो करूं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो सी शार्प के ऊपर कवर किए हैं और आप लोगों ने भी देखा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को टॉपिक्स की लिस्ट दिखा देता हूँ जो मैंने अपनी मेंबरशिप में कवर किया है। मेंबरशिप को अगर आप लोगों को लेना है, मैं आप लोगों को मेंबरशिप भी शो कर देता हूँ कि एक्चुअली में मेंबरशिप है क्या। तो मेंबरशिप को लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है और मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम लोग देखें कि मेंबरशिप में आप लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दैट इज वन इज द ट्यूटोरियल लिस्ट। और ये ट्यूटोरियल लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर वीडियोस भी हैं, कंप्लीट सोर्स कोड भी है, आप लोग डाउनलोड कोड कंप्लीट कोर्स आप लोगों का सोर्स कोड मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में है, ठीक है। सी शार्प पढ़ना है तो सी शार्प पढ़िए, कंप्लीट डाउनलोड सोर्स कोड भी कीजिए। ASP.NET पढ़ना है तो, और प्रोजेक्ट बेस्ड है, जैसे ASP.NET कोर पर 2 प्रोजेक्ट मैंने दिए हैं, एंगुलर पर 1 प्रोजेक्ट मैंने दिया है, रिएक्ट जेएस पर 1 प्रोजेक्ट मैंने दिया है, माउई के ऊपर मैंने 2 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिए हैं, और जावास्क्रिप्ट के ऊपर 1 प्रोजेक्ट अभी है, करंट में चल रहा है, आप लोगों को पता है, और शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट भी है। तो 3 प्रोजेक्ट ASP.NET कोर के ऊपर आप लोगों के पास है। सो फाइनली दैट इज माय मेंबरशिप। अगर आप लोगों को इसको लेना है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। फाइनली ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसके क्रेडेंशियल्स जो है आप लोगों को मेल पर सेंड कर दिए जाएंगे, और आप लोग अपना मेल का इनबॉक्स भी देखें और स्पैम बॉक्स भी देखें, प्लीज इनबॉक्स एंड स्पैम बॉक्स, ठीक है। तो ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होने वाली है, ये नेवर स्टैंडिंग वाला प्रोग्राम है जो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इसमें ऐड होने वाले हैं और आगे के फ्यूचर स्टिक वीडियो ट्यूटोरियल्स भी इसमें ऐड होंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और ये देखिए यहाँ पर सी शार्प के अंदर ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। डीप लर्निंग है सी शार्प के ऊपर, तो जो सीखना चाहता है वो अपने नोट्स बना सकता है दोबारा रिवाइज करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी स्टडी है जो मैंने आप लोगों को बताई है, और बहुत कुछ लोगों ने सीखा है इससे कि एक्चुअली में क्या होता है और कैसे कैसे चीजों को हैंडल करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैंने यही चीज सोची है कि ये वाला कंपैरिजन बहुत कम लोग करते हैं। एक्चुअली में स्ट्रिंग और यहाँ पर आप लोग बाइट को कंपेयर आप लोगों को करना है। स्ट्रिंग टू बाइनरी हम लोग मान के चलेंगे, स्ट्रिंग टू बाइनरी, या और हम लोग बाइनरी टू स्ट्रिंग। ये सबसे बड़ा टॉपिक आज के टाइम में है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है स्ट्रिंग को एज ए बाइनरी में स्टोर करना चाहते हैं, और बाइनरी से जब दोबारा रिट्रीव स्ट्रिंग में करते हैं तो उनके पास कुछ एरर्स मैसेज जो हैं वो शो होने लगते हैं। जब तक आप लोग इस कन्वर्जन को नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में स्ट्रिंग टू बाइनरी कन्वर्जन या बाइनरी टू स्ट्रिंग कन्वर्जन होता क्या है। ये जो आस्की कैरेक्टर्स होते हैं ये एक्चुअली में करते क्या है। तो हम लोग जो है आज इसी का एक एग्जांपल लेंगे और आप लोगों को स्ट्रीम्स ऑब्जेक्ट भी समझाएंगे कि स्ट्रीमिंग जो है वो कैसी होती है, ठीक है। पहले हम लोग स्ट्रिंग टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए, और उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये डिस्प्ले फंक्शंस हैं, ये सारे डन हो चुके हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को। और यहाँ पर हम लोग इन सभी को कमेंट कर देते हैं, जो पुराना वाला कोड था हमारा। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को ले आए हैं, और यहाँ पर हम लोग जो करना चाहते हैं दैट इज वन इज द सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं स्ट्रिंग, और ये इनपुट स्ट्रिंग है, सो इनपुट स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, हाय आई एम तरुण। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर ली है, और कंसोल डॉट राइट लाइन कर देता हूँ, दैट इज द इनपुट स्ट्रिंग। एंड कंसोल डॉट दूसरा मैं स्ट्रिंग को अपनी बाइट्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज द बाइट टाइप ऑफ एरे कन्वर्ट इनटू बाइट, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे जो काम में लेना है कि मुझे इनपुट डेटा को स्ट्रिंग यानी कि बाइट में कन्वर्ट करना है। सो मैं एनकोडिंग स्कीम जो है वो यूज करता हूँ, एनकोडिंग डॉट ASCII, राइट। दैट ASCII जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली में होते क्या है वो बता देता हूँ। हमारे पास हर एक कैरेक्टर्स का ASCII कोड होता है। ASCII जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं हमारे बाइट्स में। सो फाइनली हमारे पास कुछ रिजल्ट जो है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर्स के अगेंस्ट इसका एक कोड होता है, राइट।
तो हम लोगों को जैसे कि गेट बाइट्स, तो हम लोगों ने क्या दिया, इनपुट स्ट्रिंग इसको दिया हाय आई एम तरुण, एंड फाइनली ये बाइट टाइप के एरे में इसको बदल देते हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि कन्वर्जन जो है वो हो चुका है, और कन्वर्जन की जो लेंथ है कंसोल डॉट राइट लाइन करके अगर हम लोग देखें तो कन्वर्जन की जो लेंथ है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर करें कंसोल डॉट राइट लाइन कन्वर्ट इनटू बाइट्स, जो बाइट्स हैं डॉट टू स्ट्रिंग, अगर हम लोग उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। पहले हमारे था हाय आई एम तरुण, दैट इज द इनपुट स्ट्रिंग, और इनपुट स्ट्रिंग है दैट इज द लेंथ इज 14, एंड जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है सिस्टम डॉट बाइट टाइप का एरे मेथड, राइट। ओके, सो फाइनली हमारे पास क्या आया, हाय आई एम तरुण एंड दैट इज एरर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास सिस्टम डॉट टाइप का एरर हम लोगों को देता है कि किस टाइप का हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोगों को कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन कैसे करना है, दोबारा से हम लोग इस चीज को स्ट्रिंग में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कन्वर्टेड स्ट्रिंग, राइट, कन्वर्टेड स्ट्रिंग, और कन्वर्टेड, ओके स्ट्रिंग ही लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से ASCII कोड को स्ट्रिंग में लेना चाहेंगे, तो डॉट ASCII डॉट गेट स्ट्रिंग। यहाँ पर हम लोगों ने बाइट्स लिया था, हम लोग अब स्ट्रिंग ले रहे हैं, सो कन्वर्टेड इनटू बाइट्स हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन कर देते हैं। अब देखिए आप लोगों का जो आउटपुट है वो क्या आता है, क्या वो एक एग्जैक्ट आउटपुट आएगा हाय आई एम तरुण, क्या हमारी बाइट्स जो है वो दोबारा से वही आउटपुट हम लोगों को देंगी, दैट इज द हाय आई एम तरुण एंड परफेक्टली डन। यहाँ पर आप लोगों के पास परफेक्ट आउटपुट आता है, यानी कि जो ASCII कैरेक्टर्स होते हैं वो बाइट की फॉर्मेट में उसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं और मेमोरी में स्टोर करते हैं, एंड फाइनली आप लोगों के पास जो आउटपुट आता है मेमोरी से दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने का, तो वहां पर वो एग्जैक्ट आ जाता है, राइट। तो यहां पर आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को हर एक चीज को बाइट्स में स्टोर करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो स्पेस की बात करें या हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें, तो वहां पर इन चीजों को हैंडल करना आसान हो जाता होगा, आप लोगों को लगता होगा ऐसा कुछ, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने अपनी प्लेन स्ट्रिंग के अंदर एक फायर का सिंबल जो है वो ऐड कर दिया है, क्या ये इसको एनकोड करेगा, या क्योंकि इसके पास ASCII के पास ऐसे कैरेक्टर्स के जो सिंबल्स होते हैं वो होते ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, उनका कन्वर्जन ये कैसे करता है, क्या रिजल्ट ये आप लोगों को देता है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। क्योंकि जब आप लोग चैटिंग करते हैं तो आप लोग देखिए कि आप लोग जब एक दूसरे से आप लोग जब चैटिंग करते हो तो आप लोग स्माइलीज वगैरह भेज देते हैं, कुछ चिफ वगैरह सेंड कर देते हैं। हाउ टू हैंडल दिस, कैसे आप लोग हैंडल करेंगे अगर आप लोग उसे बाइट में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रीम्स में आप लोग उसे स्टोर कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसका आउटपुट है, अगर हम लोग देखें कि इनपुट स्ट्रिंग को ये बाइट में कन्वर्ट करेगा या बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, तो आप लोगों के पास यहाँ पर रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है डबल क्वेश्चन मार्क। आप लोग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये आप लोगों का जो कन्वर्जन है दैट इज द फॉर्म ऑफ हाय, ये उसको प्रिंट करने में कैपेबल नहीं है, ये उसको जो है बाइट्स में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम इसको कर रहा है, दैट इज द सिंबल को इसने क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि इसको वो सिंबल जो है वो समझ में ही नहीं आया, एक्चुअली में क्वेश्चन मार्क जो है वो उसको समझ में ही नहीं आया, राइट। तो ये प्रॉब्लम है आप लोगों की, जब आप लोग किसी भी स्ट्रिंग डेटा को बाइट्स में स्टोर करते हैं तो आप लोगों की यहाँ पर ये सिस्टम फेल हो जाता है। अगर आप लोग UTF-8 भी करके देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों की जो एनकोडिंग स्कीम होती है UTF-8 16 या 32 बिट जो भी है, एंड उसमें भी अगर आप लोग करके देखेंगे तो भी आप लोग यहाँ पर फेल हो जाएंगे। जस्ट कन्वर्ट इट, क्योंकि आप लोग बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं एक जो फाइल है, जैसे कि हमारे पास कोई भी फाइल है, मैं उसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट, बाइट टाइप का एरे लेकर मैं उसको जैसे इमेज लोग सेव करते हैं बाइट्स टाइप के एरे में बदलकर इमेज में सेव कर लेते हैं, उसके बाद में इमेज को दोबारा से रेंडर करते हैं और वहां पर डिस्प्ले करते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली में बैकएंड द कोड क्या होता है, ये आप लोगों को आज मैंने यहाँ पर बताया है कि स्ट्रिंग को अगर हम लोग बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअली में लॉस होता है डेटा का, और वो लॉस क्या हो रहा है डेटा का वो मैंने आप लोगों को आज बता दिया है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मैंने ओके, तो अगर आप लोगों को फिर भी कंसोल के ऊपर, जैसे कि ये आप लोग बेसिकली यूज करते हैं अपनी चैटिंग्स के अंदर, राइट, तो फिर भी हम लोगों को ये जो है डिस्प्ले में आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले हो जाता है, राइट, ये जो सिंबल है। तो मैं कंसोल की जो आउटपुट एनकोडिंग है उसे चेंज कर रहा हूँ,
ठीक है, दैट इज द UTF-8 में मैं उसे चेंज कर रहा हूँ एंड आप लोगों का रिजल्ट जो है वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो फाइनली मैं यही आउटपुट जो है कंट्रोल X कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, द फर्स्ट वन। ओके, और हम लोग इसे इन सभी को क्या कर लेते हैं, रिवाइज बैक कर लेता हूं। अब यहां पर मेरे पास UTF-8 की है, तो मैंने कंसोल का जो आउटपुट विंडो है वो भी UTF-8 में कन्वर्ट कर दिया है। एंड अब फाइनली आप लोगों का आउटपुट हम लोग देखते हैं कि जो कंसोल का जो आउटपुट विंडो है दैट वो कि UTF-8 को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। एंड फाइनली अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ चुका है हाई, और आप लोगों के पास ट्रंकेटेड जो सिंबल है वो भी आप लोगों के पास फाइनली आ चुका है, दैट इज हाई आई एम तरुण। और अगर आप लोग यहाँ पर बाइट्स को भी देखें दैट इज 17। और ये टोटली जो डिपेंड करता है वो सपोर्टिंग टाइप के ऊपर करता है कि आप लोगों का, तो आप लोगों का ASCII कैरेक्टर्स जो है, तो अगर आप लोग विंडो का जो कन्वर्जन टाइप है दैट इज द कंसोल डॉट आउटपुट एनकोडिंग, कंसोल का जो आउटपुट एनकोडिंग है वो अगर आप लोगों ने UTF-8 किया है तो वो उसे सपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो उसे इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो सिंबल्स को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को कंसोल का आउटपुट विंडो जो है वो बदलना होगा। तो फाइनली मैंने बदल दिया है। एंड अगर आप लोग अभी आप लोगों ने आउटपुट देखा था तो आप लोगों का परफेक्टली ये उसे कन्वर्ट कर रहा था बाइट्स में, और दोबारा से बाइट्स टू स्ट्रिंग आप लोगों का यहाँ पर आउटपुट ले रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास दोनों में सेम आ जाता है, हाय आई एम तरुण, राइट। तो दोनों में अगर आप लोगों के पास सेम आ जाता है तो क्या ये ASCII को भी सपोर्ट करेगा? नहीं, ये बिल्कुल भी ASCII को सपोर्ट नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन जो है, ASCII कभी भी स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए हम लोगों को UTF-8 की एनकोडिंग जो है वो उन सभी के लिए करनी पड़ती है जो हम लोग नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करते हैं ये डेटा। अभी हम लोग देखें कि ASCII के अंदर ये चीज जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, तो डेटा का लॉस जो है ASCII के अंदर है। लेकिन ASCII जो है नंबर ऑफ बाइट्स कितनी रिजर्व करता है मेमोरी में वो कम करता है, नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो UTF-8 जो है वो ज्यादा करता है। ये दोनों में कंपैरिजन और ये डिफरेंस है। अदरवाइज आप लोग नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए तो वैसे भी बेस 64 स्ट्रिंग का यूज करते हैं, तो वो परफेक्टली डन है, वो आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोगों की है। लेकिन जो चीजों का कन्वर्जन है वो आप लोग देख कर करें कि दोनों में डिफरेंस क्या रहा, ASCII में क्या रहा और UTF-8 में क्या रहा, दोनों को देख कर करें। ओके, सो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों के पास है स्ट्रीम का, क्योंकि स्ट्रीम जो है एक्चुअली में रीडिंग ही बाइट्स को करती है। जो बाइट को रीड करने के लिए हम लोगों को काम में लेना पड़ता है, राइट। तो वहां पर हमारे पास जो एरे का कॉन्सेप्ट होता है कि एक्चुअली में स्ट्रीम बाइट्स को रीड कैसे करती है, उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रीड करने का वो क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो एक्चुअल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रीम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रीम इज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, राइट। तो यहाँ पर मैं अगर ये लिखता हूँ स्ट्रीम, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। राइट नाउ प्रोवाइड ए जेनेरिक व्यू फॉर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो दैट वन इज द मेमोरी स्ट्रीम, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं न्यू मेमोरी स्ट्रीम। अब हमारे पास जो मेमोरी स्ट्रीम होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रीम डॉट, राइट। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रीम जो है वो कैसे जो चीजों को रीड करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर देखिए पोजीशन सबसे पहले आता है, तो पोजीशन का मतलब होता है गेट और सेट द करंट पोजीशन विद इन द स्ट्रीम। तो करंट पोजीशन क्या है विद इन द स्ट्रीम? एक्चुअली में स्ट्रीम जो है वो डेटा को रीड करती है, और वो कहां से डेटा को रीड करना जो है वो स्टार्ट करेगी, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं राइट करता हूं स्ट्रीम के अंदर डेटा को, तो यहां पर मैं देखिए जैसे कि मैंने लिखा राइट ऑल बाइट्स, राइट ऑल थिंग्स, जो भी लिखा, तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि मैंने यहां पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राइट, तो अगर मैं राइट करता हूं मेमोरी स्ट्रीम के अंदर, तो इसे क्या चाहिए, रीड ओनली स्पैन, रीड ओनली स्पैन, यहां पर ये अपडेटेड है। आप लोग देखिए कि स्पैन जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, ये जरूर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि स्पैन एक शानदार चीज है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। यहाँ पर है बाइट टाइप का बफर आप लोगों को चाहिए, राइट। दूसरा ओवरलोड हम लोग देखते हैं, तो बाइट टाइप का एक एरे जो है वो बफर की फॉर्म में इसको चाहिए होता है, और ऑफसेट यहाँ पर है एंड काउंट यहाँ पर है कि नंबर ऑफ बाइट्स, राइट ए ब्लॉक ऑफ बाइट्स टू द करंट स्ट्रीम यूजिंग डाटा रीड फ्रॉम ए बफर, ठीक है। यानी कि ऑफसेट जो है कहां से काउंट होना जो है वो स्टार्ट करेगा।
तो काउंट नंबर ऑफ बाइट्स कितनी काउंट करेगा, दैट इज द मेमोरी स्ट्रीम जब ये राइट होगी। तो स्ट्रीम में हम लोग राइट कर लेते हैं, तो हम लोगों को इसको बाइट देना पड़ेगा। बाइट में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोगों को पता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास कोई डेटा है और आप लोग उसे बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पर लिखिए बाइट टाइप ऑफ एरे और यहाँ पर लिख दीजिए बफर या डेटा, जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों से बफर मांगा गया था, तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे स्ट्रिंग टू डेटा है तो एनकोडिंग डॉट आप लोग लिख सकते हैं UTF-8 और डॉट गेट बाइट्स, और यहाँ पर आप लोग जो है जो डेटा है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं बाइट की फॉर्म में, और यहाँ पर हम लोग बफर डाल देते हैं, दैट वन इज द बफर, और इसका ऑफसेट 0 रख देते हैं, और यहाँ पर इसका जो लेंथ है वो हम लोग बफर की लेंथ लिख देते हैं, बफर डॉट दैट वन इज द लेंथ। जो बफर की लेंथ है वहां तक ये डाटा को रीड करेगा। अगर हम लोग इस हेलो वर्ल्ड का जो मेमोरी की जो पोजीशन है, जैसे कि मेमोरी स्ट्रीम मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, तो मेमोरी की जो एक्चुअल में पोजीशन है वो क्या है, मेमोरी स्ट्रीम की लेंथ क्या है, कैपेसिटी क्या है, अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे $, डबल कोटेशन और स्ट्रीम बिफोर राइटिंग पोजीशन। तो ये 0th पोजीशन पे आप लोगों को मिलेगी एक्चुअली में, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रीम डॉट पोजिशन, ठीक है। और अगर हम लोग ये जस्ट कंट्रोल D करते हैं तो स्ट्रीम बिफोर राइटिंग पोजीशन, राइट करने से पहले जो है वो क्या होगा, और अगर हम लोग इसकी जो लेंथ है अगर वो फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रीम डॉट लेंथ, एंड नेक्स्ट पे अगर हम लोग यहाँ पर मूव करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर लेंथ हो गया, पोजीशन हो गया, और हमारे पास कैपेसिटी। कैपेसिटी जो होती है वो एरे की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे उसमें आइटम्स जो है वो हमारे पास आते हैं। तो स्ट्रीम डॉट कैपेसिटी हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम डॉट राइट हम लोगों ने स्ट्रीम में राइट कर दिया। तो राइटिंग कैसे होता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंटर, 0 पॉइंटर से स्टार्ट होता है और ये राइट करता जाता है स्ट्रीम के अंदर। अब आफ्टर द राइट आप लोगों के पास स्ट्रीम में क्या आता है, देखिए उसकी जो कैपेसिटी है, एरे की कैपेसिटी आप लोग चेक करना कि एरे की कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों की एरे की कैपेसिटी जस्ट डबल हो जाएगी, आप लोग देखना। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेंथ कितनी निकलती है वो आप लोग देखिए, स्ट्रीम बिफोर राइटिंग पोजीशन 0, स्ट्रीम बिफोर राइटिंग कंसोल डॉट राइट लाइन करना था, राइट कर दिया, ओके। सॉरी ओके, सो सेव्ड इट एंड इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बिफोर राइटिंग लेंथ इज 0, पोजीशन इज 0, लेंथ इज 0, कैपेसिटी इज 0, राइट, क्योंकि मेमोरी स्ट्रीम राइट नाउ एम्प्टी है। एंड फाइनली जब आप लोगों के पास डेटा आ जाता है तो उसकी पोजीशन 12 पर है, जो पॉइंटर है एक्चुअली में मेमोरी स्ट्रीम का वो 12 पर पॉइंट कर रहा है, लेकिन आप लोग एरे की कैपेसिटी देखिए 256 हो जाती है। 256 कैसे हो जाती है, वो आप लोगों का जो एरे है वो 2 से डबल करता जाता है, जो भी कैपेसिटी होती है वो उससे 2 से डबल करता जाता है, कि उसकी जो लेंथ की कैपेसिटी होती है वो 2 से डबल करेगा। तो दैट इज द कैपेसिटी, ये 256 है। तो एरे की लेंथ जो है वो मेमोरी स्ट्रीम में बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से ये जो है बाइट जब मेमोरी स्ट्रीम में आता है तो एरे की जो कैपेसिटी है अगर आप लोग मेजर करें तो वो जस्ट डबल होती ही जाती है, राइट। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को जो है सीखने जरूर चाहिए, और अगर आप लोगों को लिटरली लगता है कि आप लोगों को बेहतर तरीके का कोड मिलना चाहिए तो आप लोग मेरा ये सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज द जो प्रोजेक्ट वैली है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं।